गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास मोस्ट रिक्वेस्टेड क्लास है जो मैं पिछले पता नहीं कितने दिनों से सुन रही हूं कि मैम ये वाली क्लास करा दो। कौन सी है इतनी रिक्वेस्टेड? कमेंट सेक्शन आपने पूरा भर दिया इसका रिक्वेस्ट करके। व्हाट्सएप पर मुझे हमेशा मैसेजेस आते हैं इस रिक्वेस्ट के लिए। क्या है आज की क्लास? तो भाई अंग्रेजी सीखें मात्र एक ही क्लास में। अंग्रेजी सीखें मात्र एक ही क्लास में। जी हाँ, एक ही क्लास में। आप ही कहते थे ना कि मैम एक ही क्लास में सारा करा दो, एक ही क्लास में करा दो सारा। मतलब कोई क्लास 1, क्लास 2, क्लास 5, क्लास 7 नहीं, एक ही क्लास में पूरी की पूरी कोर्स कंप्लीट। जी हाँ, तो आज की क्लास वही वाली क्लास है आपके लिए। आज इस इकलौते पूरे के पूरे क्लास में आपकी होने वाली है अंग्रेजी फुल ऑन कंप्लीट। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो, साथ ही साथ आप कर सकते हैं हमारी क्लासेस को शेयर किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो शेयर करेंगे ना? तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। की क्लास तो कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग आखिर अंग्रेजी बोल कैसे सकते हैं। आखिर ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसको फॉलो करके हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं और इस कोर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस कोर्स में हम लोग सबसे पहली चीज जो सीखेंगे वो सीखेंगे वाक्य रचना, यानी कि वाक्यों को बनाना सीखेंगे। भाई अंग्रेजी बोलने के लिए वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं वाक्यों को हम लोग बनाना सीखेंगे। उसके बाद वाक्य बनाना सीख लिया, फिर वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे, क्योंकि हम लोग रोबोटिक इंग्लिश नहीं बोलते हैं, रोबोट जैसे बात नहीं करते हैं ना, हम लोग फ्लो में बात करते हैं। तो फ्लो में आप तभी बात कर सकते हैं जब आप वाक्यों को जोड़ करके बात करें, है ना। तो वाक्य संयोजक यानी कि हम लोग कनेक्टर्स इसको कह सकते हैं। आप वाक्यों को जोड़ेंगे, वाक्यों को कनेक्ट करना सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। जितना बोलूं उतना कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग को तो आप एकदम मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना आप अंग्रेजी की नहीं सोच सकते। तो वर्ड मीनिंग को जानेंगे, फिर डेली लाइफ सेंटेंसेस को जानेंगे, यानी कि रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले जो भी वाक्य हैं जो वार्तालाप में इस्तेमाल होते हैं उनको जानेंगे। और आखिर में हम लोग जानेंगे कुछ कॉन्वर्सेशन सैंपल, यानी कि बातचीत का कुछ सैंपल्स जानेंगे, यानी कि मोस्ट यूज्ड रोजमर्रा की लाइफ में जिन लोगों से जिस तरीके से बात की जाती है वो सारी चीजों को सीखेंगे, वो सारी चीजों को जानेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं डेली लाइफ सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला। जी हाँ, डेली लाइफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वो एक तरीके से फॉर्मूला पे बनते हैं। आप इसको अगर ऐसे मोटा रफ भाषा में समझिए, मोटा मोटी भाषा में समझिए, तो उनका एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला भाई कौन सा है बता दूं? फॉर्मूला पता था इसके पहले? नहीं, चलिए बता देती हूँ फॉर्मूला कौन सा है। इसको कहते हैं वाव फॉर्मूला, VOW, यानी कि वाव फॉर्मूला। जी हाँ, इसका नाम यही है, वाव फॉर्मूला। अब भाई क्या होता है VOW का? तो बता दूं, V स्टैंड्स फॉर वर्ब, है ना, VERB वर्ब, और उसके बाद है OW, यानी कि ये वाला OW। तो V फॉर वर्ब हो गया, OW फॉर अदर वर्ड हो गया। वर्ब का मतलब क्रिया और अदर वर्ड का मतलब अदर वर्ड होता है। जी हाँ, अन्य शब्द जो वाक्य में है वो। तो भाई जो लोग भी वर्ब के संपर्क में, यानी कि क्रिया के संपर्क में बहुत दिनों से नहीं है, मतलब बातचीत नहीं हुई है वर्ब से, खैर छोड़िए, वर्ब के संपर्क में नहीं है या वर्ब का रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं किया है, नहीं मतलब ध्यान है, बता दूं उनको कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जो होता है वो होता है एक्शन वर्ड्स, यानी कि ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, यानी कि क्रिया। मतलब आप नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखिए, तो जो किया वही क्रिया। और आसान बना दूं और आसान, तो जिस भी शब्द के अंत में ना आता है तो वो वर्ब कहलाता है। जैसे खेलना, हंसना, गाना, रोना, सोना, पोंछना, सेकना, ये सारी चीजें वर्ब होती हैं। ये सारे शब्द क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, खाना यानी कि ईट, लास्ट में ना आ गया। खेलना यानी कि प्ले, लास्ट में ना आ गया। पढ़ना यानी कि रीड, लिखना यानी कि रीड। आप समझिए ये सारे जो है क्या है, ये एक्शन है जो आपके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। खाते हैं आप, तो आप कुछ
कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ एक्शन कर रहे हैं ना, खा रहे हैं, वो आपका एक्शन है, खेल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर किसी के अंत में ना आ रहा है और हर कोई जो है वो एक हर शब्द जो है एक्शन को ही डिनोट कर रहा है, तो इन्हीं को कहते हैं वर्ब। तो भाई OW क्या है? OW है अदर वर्ड्स, यानी कि अन्य शब्द, जो भी वर्ब के अलावा जो भी वाक्य में दिख जाएं वो अदर वर्ड्स हो गए, यानी कि अन्य शब्द हो गए। तो चलिए मैं बताती हूं आखिर वो जो वाव फॉर्मूला है VOW, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, आखिर इस पर बेस्ड रियलिस्टिक वाक्य, यानी कि रोजमर्रा के लाइफ में जो बिल्कुल रियल वाले वाक्य है ना, उनको आप कैसे बना सकते हैं, इसको आज अनलॉक करेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बहुत ही आम जो है ये वाक्य है, बर्तन धो लो। बहुत आम वाक्य है, सबको घर पे बोला जाता है कि हाँ भाई बर्तन धो लो, है ना, बर्तन धो लो। तो बर्तन धो लो, इसको अगर अंग्रेजी में कहना हो, इसको अगर अंग्रेजी में कहना हो तो क्या कहेंगे? बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वाव फॉर्मूला लगाना है, यानी कि आपको वाक्य को रिवर्स कर देना है, पलट देना है वाक्य को। आपको कर देना है धो लो को आगे और बर्तन को पीछे। मैंने क्या वाक्य बताया? बर्तन धो लो। अब आप पीछे वाला जो हिस्सा है उसको आगे ले आइए, यानी कि धो लो, और आगे वाला हिस्सा को पीछे लेके चले जाइए, बर्तन। तो क्या किया? रिवर्स कर दिया। तो बर्तन धो लो बन गया अब धो लो बर्तन। तो धोना यानी कि वॉश, धोना का अर्थ क्या होता है? धोना का अर्थ होता है, यानी कि वर्ब जो है वो क्या होता है? वो होता है वॉश। बर्तन द यूटेंसिल्स, है ना, बर्तन को यूटेंसिल्स बोलते हैं, या डिशेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटेंसिल्स जो है थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इस तरीके से उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है ये शब्द, ऑल्दो सही है। आप डिशेस का इस्तेमाल करेंगे। तो वॉश द डिशेस, बर्तन धो लो बर्तन, वॉश द डिशेस। चलिए आगे देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। पोछा लगा दो, क्या है? पोछा लगा दो। तो वाव फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करना है? पीछे वाले शब्दों को आगे लेके आ जाना है। क्या है? पोछा लगा दो क्या हो गया? अब पोछा कहां पे लगाते हैं ये बताइए? तो पोछा कहां पे लगाते हैं? फ्लोर पे लगाते हैं, जमीन पे लगाते हैं? तो जब आपको कोई हिंदी में बोलता है पोछा लगा दो, तो वो ये तो नहीं बोलता ना कि जमीन पे पोछा लगा दो, वो तो अंडरस्टूड है आपको। तो अंग्रेजी में जब इसका अनुवाद करेंगे ना, तो ये पोछा लगा दो जो क्या बोलते हैं पूरा वाक्य है, वो ही बैक वॉक के वाक्य के रूप में काम करेगा और वो पूरा का पूरा आगे आ जाएगा। तो पोछा लगा दो, पोछा लगाना यानी कि मॉप, पोछा लगाना यानी कि मॉप, पोछना यानी कि मॉप। तो मॉप द फ्लोर, इंग्लिश में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि द फ्लोर की हम लोग बात कर रहे हैं, मॉप द फ्लोर। बढ़ते हैं आगे, इसे साफ कर दो, इसे साफ कर दो, अगला वाक्य है हमारे पास, इसे साफ कर दो। तो पीछे वाले को उठा के आगे ले आइए, साफ कर दो, और आगे वाले को पीछे लेके चले जाइए, इसे साफ कर दो, साफ कर दो इसे। साफ करना यानी कि क्लीन, साफ करना यानी कि क्लीन, तो क्लीन इट, इसे साफ कर दो इसे, क्लीन इट। बढ़ते हैं आगे, पंखा चला दो, अगला वाक्य है पंखा चला दो, यानी कि चला दो पंखा। आगे पीछे कर लीजिए इसको, चला दो को आगे ले आइए, पंखा पीछे चला जाएगा। चला दो पंखा, चलाना यानी कि स्विच ऑन, चलाना चालू करना, स्विच ऑन, और पंखा द फैन, चला दो पंखा, स्विच ऑन द फैन, चला दो पंखा, स्विच ऑन द फैन। बढ़ते हैं आगे, मेरी मदद करो, अगला क्या है? मेरी मदद करो। आगे कर दीजिए मदद करो को, पीछे वाले हिस्से को आगे ले आइए, मदद करो मेरी, मेरी मदद करो, मदद करो मेरी, मदद करना हेल्प, ये भी एक वर्ब है, मदद करना हेल्प। तो और मेरी मतलब मी, तो मदद करो मेरी हेल्प मी, मदद करो मेरी हेल्प मी। पूरी तल दो, अगला क्या है? पूरी तल दो। तो पूरी तल दो को आगे लेके आ जाइए और पूरी पीछे चला जाएगा, तो तल दो पूरी, पूरी तल दो पूरी। फ्राई द पूरी, तल दो तलना यानी कि फ्राई, फ्राई द पूरी, पूरी तल दो, फ्राई द पूरी। रोटी सेक दो, रोटी सेक दो। तो आगे कर दीजिए, सेक दो रोटी, सेकना यानी कि बेक, तो बेक द चपाती, रोटी की अंग्रेजी चपाती, सेकना यानी कि बेक,
तो रोटी की अंग्रेजी चपाती हो गई, बेक द चपाती। सब्जी ले आओ, अगला वाक्य, सब्जी ले आओ, आगे कर दीजिए, ले आओ सब्जी। ले आना या लाना यानी कि ब्रिंग, लाना या ले आना यानी कि ब्रिंग, ब्रिंग द वेजिटेबल्स, ले आओ सब्जी, ब्रिंग द वेजिटेबल्स। तो क्या हो गया, सब्जी ले आओ, ब्रिंग द वेजिटेबल्स। घर पर रहो, अगला वाक्य हमारे पास है, घर पर रहो, आगे कर दीजिए, रहो घर पर, रहो घर पर। रहना यानी कि स्टे, रहना स्टे, तो घर पर मतलब एट होम, घर पर रहो, स्टे एट होम। बढ़ते हैं आगे, पर्दे हटा दो, पर्दे हटा दो, आगे कर दीजिए, हटा दो पर्दे। तो हटाने का मतलब हटाना, रिमूव, हटाना रिमूव, पर्दे यानी कि द कर्टन्स, रिमूव द कर्टन्स, पर्दे हटा दो, रिमूव द कर्टन्स। इसे करो, उल्टा कर दीजिए, करो इसे, इसे करो, करो इसे, डू इट, डू इट, करना यानी कि डू, करना यानी कि डू। वहां जाओ, वहां जाओ, जाओ को आगे लेके आ जाइए, वहां को पीछे कर दीजिए, जाओ वहां, वहां जाओ, जाओ वहां, जाना गो, जाना का क्या होता है, गो, गो देयर, जाओ वहां, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर। मुझ पर भरोसा करो, उल्टा कर दीजिए, भरोसा करो मुझ पर, मुझ पर भरोसा करो, भरोसा करो मुझ पर। अब भरोसा करना, ट्रस्ट, भरोसा करना ट्रस्ट, मुझ पर यानी कि मी, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट मी। खाना लेकर आओ, उल्टा कर दीजिए, लेकर आओ खाना, खाना लेकर आओ, लेकर आओ खाना, तो लेकर आना है ना, यानी कि लाना, ब्रिंग क्या होता है, ब्रिंग, खाना यानी कि द फूड, खाना लेकर आओ, ब्रिंग द फूड। आटा गूंथ दो, आटा गूंथ दो, आगे कर दीजिए, गूंथ दो आटा, गूंथ दो आटा। गूंथना, नीड, गूंथना नीड, आटा द फ्लोर, नीड द फ्लोर, आटा गूंथ दो, नीड द फ्लोर। बिस्तर ठीक कर दो, बिस्तर ठीक कर दो, आगे कर दीजिए, ठीक कर दो बिस्तर, ठीक कर दो बिस्तर। ठीक करना यानी कि अरेंज, सजाना, ठीक करना यानी कि अरेंज, बिस्तर मतलब दी बेड, अरेंज दी बेड, अरेंज दी बेड। बाथरूम साफ कर दो, बाथरूम साफ कर दो, आगे कर दीजिए, साफ कर दो बाथरूम, बाथरूम साफ कर दो, साफ कर दो बाथरूम, साफ करना, क्लीन, साफ करना क्या हो जाएगा वर्ब, क्लीन, क्लीन द वॉशरूम, बाथरूम को अंग्रेजी में वॉशरूम कहते हैं, क्लीन द वॉशरूम। बढ़ते हैं आगे, झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा दो, आगे कर दीजिए, लगा दो झाड़ू, लगा दो झाड़ू। अब लगाना है ना, जब झाड़ू की बात होती है तो स्वीप का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, स्वीप द फ्लोर। अब अंडरस्टूड है ना, किसी ने बोला झाड़ू लगा दो तो दीवार पे झाड़ू तो लगाएंगे नहीं, नीचे ही लगाएंगे जमीन पे, पर अंग्रेजी में फ्लोर बोलना जरूरी है, स्वीप द फ्लोर, झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। बढ़ते हैं आगे, बल्ब जला दो, बल्ब है ना बिजली वाला, बल्ब जला दो, उल्टा कर दीजिए, जला दो बल्ब, बल्ब जला दो, जला दो बल्ब। जलाना, स्विच ऑन, जलाना मतलब स्विच ऑन, बल्ब, बल्ब का बल्ब होगा, दी बल्ब, स्विच ऑन दी बल्ब, बल्ब जला दो, स्विच ऑन दी बल्ब। डस्ट फेंक दो, उल्टा कर दीजिए, फेंक दो डस्ट, डस्ट मतलब कूड़ा नहीं होता, कूड़ा करकट वही वाला, डस्ट फेंक दो, फेंक दो डस्ट। फेंकना यानी कि थ्रो आउट, फेंकना, थ्रो आउट, डस्ट का तो डस्ट ही रहेगा भाई, थ्रो आउट द डस्ट, डस्ट फेंक दो, थ्रो आउट द डस्ट। पर्दे हटा दो, पर्दे हटा दो,
हटा दो पर्दे, पर्दे हटा दो पर्दे। अब हटाना यानी कि टेक ऑफ, हटाना टेक ऑफ, पर्दे मतलब दी कर्टन्स, टेक ऑफ दी कर्टन्स, पर्दे हटा दो, टेक ऑफ दी कर्टन्स। बर्तन साफ कर दो, उल्टा कर दीजिए, साफ कर दो बर्तन, साफ करना, क्लीन, क्लीन द डिशेस। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, उल्टा कर दीजिए, हो जाओ शांत, हो जाओ शांत। क्या हो जाएगा, होना यानी कि बी होना, और शांत मतलब क्वाइट, तो बी क्वाइट, शांत हो जाओ, बी क्वाइट। टीवी चला दो, उल्टा कर दीजिए, चला दो टीवी, टीवी चला दो, चला दो टीवी। चलाना स्विच ऑन, चलाना मतलब स्विच ऑन, टीवी द टीवी रह जाएगा, स्विच ऑन दी टीवी, टीवी चला दो। डू इसको पढ़ते हैं और इसका जो अर्थ होता है वो उसको जानने से पहले रूल जान लीजिए। इसका रूल जो है वो क्या है, रूल है कि डू का इस्तेमाल आप आई यू वी और दे के साथ ही कर सकते हैं, आई यू वी और दे के साथ। बताऊं एक चीज, रूल जरूर याद रखा करिए। जी हाँ, सबसे ज्यादा समस्या मैंने देखा है, ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाती हूं तब, या ऑनलाइन में जो भी हमारे पेड कोर्सेज के बच्चे हैं, कंफ्यूजन वहीं पे आती है, रूल भूल जाते हैं, फिर लगता है कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है, आपको आता सब कुछ है, आप सीखते बहुत बेहतरीन तरीके से हैं, बस कमी ये रह जाती है कि आप रूल्स पे ध्यान नहीं देते हैं। रूल्स पे ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो डू के इस्तेमाल का रूल क्या है, आप इसका इस्तेमाल आई यू वी और दे के साथ कर सकते हैं। अर्थ इसका क्या होता है, अर्थ जो होता है वो होता है क्या हूं या क्या है। जी हाँ, दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, पर इसके बीच में एक ब्लैंक आपको दिख रहा होगा, एक गैप आपको दिख रहा होगा। मतलब क्या है कि क्या सबसे पहले वाक्य के शुरुआत में आएगा, बीच में जो वाक्य का वस्तु विषय वस्तु है वो आ जाएगा, और अंत में आपको या तो हूं दिखेगा या तो है दिखेगा। चलिए देखें कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं जाता हूं, इस तरीके का वाक्य है, क्या मैं जाता हूं, सवाल पूछने वाला वाक्य है, ये तो साफ समझ में आ रहा है। तो क्या हूं दिख गया आपको, क्या हूं, और बीच में ब्लैंक में क्या है, मैं जाता, तो क्या मतलब जाने की बात हो रही है, तो विषय वस्तु हमारा ये हो गया। तो क्या मैं जाता हूं क्या हो जाएगा, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। अगला शब्द है हमारे पास डज, DOES डज। रूल इसका जानना भी बेहद जरूरी है। ही शी इट और किसी भी नाम के साथ डज का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है क्या है, क्या अर्थ होता है, क्या है। बीच में ब्लैंक दिख रहा है तो वहां पे बाकी का सेंटेंस आ जाएगा। इस्तेमाल देखिए, क्या है दिख गया हिंदी वाले वाक्य में। अब वाक्य सुनिए, क्या वह पढ़ाई करता है, क्या वह पढ़ाई करता है। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। अगला शब्द है हमारे पास डिड। डिड का रूल जान लीजिए। डिड जो है बड़ा ही मिलनसार तरीके का शब्द है, वो सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ डिड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मतलब जानना बेहद जरूरी है। मतलब क्या होता है, वाक्य में क्या दिख जाएगा, क्या था, क्या थे, क्या थी, ये आपको दिख जाएगा। बीच में जो ब्लैंक दिख रहा है उसमें जो मैटर होगा वाक्य का वो आ जाएगा। हिंदी वाले वाक्य में क्या थे, जरा नोटिस करिए कहां पे है, दिख गया, क्या थे। तो क्या आप जाते थे, क्या आप जाते थे। डिड यू गो, क्या आप जाते थे, डिड यू गो। अगला शब्द है हमारे पास इज, IS इज, जिसका अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होता है। इस्तेमाल होगा ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल देखिए, वह एक व्यापारी है, वह एक व्यापारी है। ही इज अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। अगला शब्द है हमारे पास एम। एम का मतलब होता है हूं। एम का क्या मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूं। रूल जान लीजिए, इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा। ये इस्तेमाल देख लीजिए, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग।
बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास आर, ARER। इसका मतलब होता है हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हैं। रूल जान लीजिए, UV दे के साथ इस्तेमाल होगा आराम से, ठीक है। इस्तेमाल देखिए, वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। अगला शब्द है वॉज। वॉज का अर्थ होता है था या थी, जो कि आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा। रूल जान लेंगे, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। अगला है वर, WERE वर, जिसका मतलब होता है थे, यानी कि वाक्य के अंत में क्या दिख जाएगा? थे दिख जाएगा आपको वाक्य के अंत में। और इसका इस्तेमाल UV दे के साथ आप आराम से कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। अगला शब्द है हमारे पास विल। विल का अर्थ होता है गा, गे, गी, जो कि आपको वाक्य के अंत में दिखेगा। और विल भी जो है बड़ा मिलनसार शब्द है, ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई, ही, शी, इट, किसी भी नाम के साथ, यू, वी, दे, सबके साथ इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखें। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैज, HAS हैज, HAVE हैव, और इसका अर्थ होता है पास है। क्या शब्द है? HAVE हैव। अर्थ क्या है? पास है। इस्तेमाल किसके साथ होगा? IUV दे के साथ इस्तेमाल होगा। मेरे पास एक किताब है, या मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैज, HAS हैज। इसका अर्थ भी होता है पास है। तो भाई मैम, हैव और हैज में क्या फर्क हो गया? फर्क जो है वो इस्तेमाल का हो गया। हैज का इस्तेमाल, HAS हैज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। बढ़ते हैं आगे। अब हैव का इस्तेमाल जो है वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर देखेंगे। रूल जो है वो सेम रह जाएगा कि IUV दे के साथ ही ये इस्तेमाल होगा। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। क्या कर रहा है यहाँ पर हैव? यहाँ पर हैव जो है वाक्य बनाने के लिए मदद कर रहा है, यानी कि सहायता कर रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब अगर इस वाक्य से आप हैव को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यू स्टडीड, जो कि गलत है, वो तो बन नहीं रहा सही से वाक्य, तो हमने यहाँ पे हैव डाल दिया। तो यू हैव स्टडीड, हैव ने यहाँ पे क्या किया? बहुत खूबसूरत सा वाक्य बना दिया। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी हैव का काम होता है। आगे एग्जाम्पल देखिए अगला। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। अगला है हैज, HAS हैज, जिसका जो कि अब इस्तेमाल देखेंगे इसका हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। रूल जो है सेम रह जाएगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखिए, उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। बढ़ते हैं आगे। अगला है हैड, HAD हैड, मतलब होता है पास था। हैड का मतलब पास था। और अभी हैड का इस्तेमाल हम लोग मेन वर्ब के तौर पर देखेंगे, यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर देखेंगे। तो पास था मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। रूल जान लीजिए, हैड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, IUV दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अब हैड का इस्तेमाल देखिए सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड।
वह पढ़ाई कर चुका था, he had studied। बढ़ते हैं आगे, अगला है have to, HAVE have, और साथ में लग गया to, बन गया have to। मतलब क्या होता है, ना है ना पढ़ता है, ये मतलब होता है ना है या ना पढ़ता है। रूल जान लीजिए, आई यू वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखिए, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। अगला शब्द है हैज टू, HAS हैज, साथ में लग गया टू, बन गया हैज टू। अर्थ होता है ना है नी पढ़ती है, ना है नी पढ़ती है। इस्तेमाल होगा ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारे पास हैड टू। क्या शब्द है, शब्द है हैड टू। अर्थ क्या होता है, ना था ना पढ़ा ना पढ़ता था। क्या है, ना था ना पढ़ा ना पढ़ता था। और हैड टू भी जो है वो बहुत दोस्ती करने वाला शब्द है, यानी कि ये सबके साथ इस्तेमाल होगा, आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना था, ही हैड टू गो। अगला है विल बी का अर्थ होता है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। क्या अर्थ होता है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इस्तेमाल जो है सबके साथ होगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ ये आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह स्टडी कर रहा होगा या वो पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास विल हैव। क्या दिख जाएगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। विल हैव में इस्तेमाल होगा, ये विल हैव का मतलब है ये, ठीक है। अच्छा, इस्तेमाल किसके साथ होगा, ये सबके साथ इस्तेमाल होगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देखेंगे, वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। अगला है शब्द शुड, SHOULD, लेकिन पढ़ते हैं इसको शुड। अर्थ होता है इसका चाहिए। क्या अर्थ होता है, चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। बढ़ते हैं आगे, अगला है कुड, COULD, कुड, जिसका अर्थ होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। मतलब इनके एक ही के जगह पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। या तो सका, या तो सकी, या तो सके, या फिर या तो पाया, या तो पाई, या तो पाए, ऐसे इस्तेमाल होगा। और ये जो है कैन का पास्ट है, तो याद करिए कैन क्या दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है, क्षमता दिखाता है। तो कुड क्या दिखाएगा, उसी का तो पास्ट है, तो कुड भी क्षमता या एबिलिटी ही दिखाएगा। इस्तेमाल सबके साथ हो जाएगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल देखिए, मैं यह नहीं कर सका या मैं यह नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू इट। मैं यह नहीं कर सका या मैं यह नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू इट। बढ़ते हैं आगे, अगला है वुड, WOULD, वुड, जिसका अर्थ होता है गा, गे, गी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप वुड का इस्तेमाल ऐसे ही वाक्यों में करेंगे जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो, यानी कि एश्योरिटी ना हो, संभावना की बात की जा रही हो। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। अब श्योर नहीं है आपकी मदद होगी कि नहीं होगी, उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, मतलब डाउटफुल वाली बात है, आगे जाके वो मुकर भी सकते हैं। तो यहाँ पे वुड का इस्तेमाल होगा, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। बढ़ते हैं आगे, अगला है विल हैव टू। क्या है, विल हैव टू। क्या अर्थ होता है, ना होगा या ना पड़ेगा, ना होगा या ना पड़ेगा। इस्तेमाल देखेंगे, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। बढ़ते हैं आगे, अगला है हैव बीन। अगला शब्द क्या है हमारे पास, हमारे पास अगला शब्द हैव बीन, जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं। क्या अर्थ होता है, ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं। इस्तेमाल होगा आई यू वी और दे के साथ। एग्जाम्पल देखेंगे,
आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। बढ़ते हैं आगे, अगला है हैज बीन। HAS हैज, साथ में लग गया बीन, बन गया हैज बीन। अर्थ होता है इसका ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। बढ़ते हैं आगे, अगला है हैड बीन। HAD हैड, साथ में लग गया बीन, मतलब बन गया आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। हैड बीन, आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। इस्तेमाल देखिए, वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडीइंग। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडीइंग। अगला शब्द है हमारे पास यूज्ड टू। USED यूज्ड, साथ में लग गया टू। बहुत ज्यादा इसका मतलब समझने से पहले तो एक तो बात समझ लीजिए। यूज्ड टू का इस्तेमाल भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा की जाने वाली क्रिया के बारे में होता है। किसके बारे में होता है? जो पास्ट आपकी हैबिट थी या पास्ट में आप लगातार उसको करते रहते थे, तो उसके बारे में जब बात करेंगे तो यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। वह धूम्रपान करता था, या वह धूम्रपान किया करता था। करता था जब आप बोलते हैं मतलब है कि कभी करता था। किया करता था मतलब, किया करता था मतलब क्या होगा? मतलब एक जो पास्ट में दोहराई जा रही है वैसी हैबिट की बात यहां पे हो रही है। ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू स्मोक। बढ़ते हैं आगे, अगला है सपोज्ड टू। सपोज्ड टू क्या अर्थ होता है? करने की उम्मीद है, यानी कि एक्सपेक्टेशन है या ऑब्लिगेशन है, या सामने वाला समझ रहा है कि आपको करना चाहिए। सपोज्ड टू मतलब आप करना चाहे नहीं चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को ऐसा लगता है। मतलब हम लोग कई बार ऐसा कोई काम कर देते हैं जो हमें लगता है समाज के हिसाब से सही है, क्योंकि हमसे तो लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम ये चीज करें। कैसे, चलिए देखते हैं। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अब भाई कोई नीड में है और आप उसकी मदद नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपके दिमाग में बैकग्राउंड में क्या चलता है कि मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, और सामने वाक्य क्या आता है? मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आई एम जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्दों के ऊपर हैं जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। तो भाई ये शब्द कौन से हैं? ये हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, जिनको एक तरीके से जो मतलब इनका जो एक्चुअल नाम है ऑफिशियल वाला, वो प्रेजेंट सिंपल में कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, कुछ शब्द पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो है वो ऑफिशियल नाम है इन शब्दों के। हम लोग इनको V1, V2, V3, V4 इसी तरीके से संबोधित करते हुए इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बताया, मैं आपको बताऊंगी एक शब्द, उसके ऊपर बेस्ड और 2-3 शब्द, ताकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपके पास ढेर सारे शब्दों की जो है वो स्टोरेज तैयार हो जाए। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है खाना। जी हाँ, तो खाना, इसके हम लोग 4 फॉर्म्स करेंगे, V1, V2, V3, V4, और V4 तक हम लोग करेंगे। V4 बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, हमारे ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी बच्चे बहुत फंसते हैं V4 में। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, V4 तो सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है इसका, ठीक है। चलिए देखिए, खाना, खाया, खा चुका है, खा रहा है, क्या हो जाएगा? ईट, एट, ईटन, ईटिंग। खेलना, खेला, खेल चुका है, खेल रहा है। देखिएगा हर चीज के साथ ना तो आपका फॉर्मेट शब्द का बदल रहा है, चाहे हिंदी की बात करूं या इंग्लिश की बात करूं। आप जो बेस है वो एक ही शब्द है, उसके अलावा उसके ऊपर बेस्ड, उसी के ऊपर बेस्ड जो है बाकी के 3 शब्द हैं। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप बस क्लास को ध्यान से देखिए और अच्छे से सीख लीजिए। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। लिखना, लिखा, लिख चुका है, लिख रहा है। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। पढ़ना या पढ़ाई करना, ऐसे आम शब्दों में जैसे हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, पढ़ाई किया, पढ़ाई कर चुका है, पढ़ाई कर रहा है। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग। हंसना, हंसना, हंसा, हंस चुका है, हंस रहा है। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। रोना, रोया, रो चुका है, रो रहा है।
cry, cried, cried, crying. देखना, देखा, देख चुका है, देख रहा है. See, saw, seen, seeing. कहना, कहा, कह चुका है, कह रहा है. Say, said, said, saying. बढ़ते हैं आगे. अगला है गाना. गाना, गाया, गा चुका है, गा रहा है. Sing, sang, sung, singing. घूमना या टहलना. ठीक है, तो घूमना, घूमा, घूम चुका है, घूम रहा है. टहलना या टहला, टहल चुका है, टहल रहा है. मतलब वॉकिंग, जो वॉक नहीं करते हैं घूमते हुए, उसको यहाँ पे हम लोग उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. तो वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग. खरीदना है ना, खरीदना. कुछ जो सामान हम लोग खरीदते हैं मार्केट से, तो क्या होता है वो प्रोसेस, खरीदना. खरीदना, खरीदा, खरीद चुका है, खरीद रहा है. बाय, बॉट, बॉट, बाइंग. और ध्यान रखिएगा इसको बॉट पढ़ते हैं. BOUGHT इसकी स्पेलिंग है, लेकिन मैंने आपके सुविधा के लिए उच्चारण यहां दे रखा है. इसको बॉट पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं, बॉट. ठीक है, चलिए. लाना, जैसे कोई चीज लाते हैं ना, लाना, लाया, ला चुका है, ला रहा है. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग. ध्यान दीजिएगा, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है बॉट और ब्रॉट में. समझिए क्या फर्क है, आपको मेरी आवाज से समझ आ रहा होगा. बॉट है ना, यहाँ पे आर का उच्चारण नहीं है. अगला शब्द देखिए, ब्रॉट. यहाँ पे आर का उच्चारण है. ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैंने उच्चारण को लिख रखा है, तो उच्चारण जब भी करें बड़े ध्यान से करें. एक हो गया बॉट, एक हो गया ब्रॉट. बढ़ते हैं आगे. अगला है काम करना, काम किया, काम कर चुका है, काम कर रहा है. वर्क, वर्क्ड, वर्क्ड, वर्किंग. दौड़ना, दौड़ा, दौड़ चुका है, दौड़ रहा है. मतलब दौड़ रहा है, ये क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखाता है बेसिकली. रन, रैन, रन, रनिंग. रन, रैन, रन, रनिंग. मदद करना यानी कि हेल्प. मदद करना, मदद किया, मदद कर चुका है, मदद कर रहा है. हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग. धोना, धोना, धोया, धो चुका है, धो रहा है. वॉश, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग. बढ़ते हैं आगे. अगला है नहाना. नहाना, नहाया, नहा चुका है, नहा रहा है. बाथ, बाथ्ड, बाथ्ड, बेदिंग. ठीक है, क्या हो गया, बाथ, बाथ्ड, बाथ्ड, बेदिंग. अगला है बुलाना. बुलाना, बुलाया, बुला चुका है, बुला रहा है. कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग. खाना पकाना. अगला क्या है हमारे पास, खाना पकाना. तो खाना पकाना, खाना पकाया, खाना पका चुका है, खाना पका रहा है. कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग. अगला है सुनना, है ना. सुनना का मतलब क्या होता है, मतलब सुनते हैं ना जो हम लोग, वो. सुनना, सुना, सुन चुका है, सुन रहा है. हियर, हर्ड, हर्ड, हियरिंग. हियर, हर्ड, हर्ड, हियरिंग. ठीक है, उच्चारण ध्यान से सुनिएगा. हर्ड, इसको क्या पढ़ते हैं, हर्ड. बढ़ते हैं आगे. अगला है पहुंचना, पहुंचा, पहुंच चुका है, पहुंच रहा है. रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीचिंग. क्या है, रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीचिंग. पूछना, है ना, पूछते हैं जब हम लोग. पूछना, पूछा, पूछ चुका है, पूछ रहा है. आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग. माफ करना यानी कि फॉरगिव.
माफ करना, माफ किया, माफ कर चुका है, माफ कर रहा है. forgive, forgive, forgiven, forgiving. पाना, पाया, पा चुका है, पा रहा है. get, got, got या gotten भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन सम केसेस. अगला getting. फेंकना, कोई चीज को फेंकना. फेंकना, फेंका, फेंक चुका है, फेंक रहा है. थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोइंग. जानना या पता होना, इसके या जाना, जान चुका है, जान रहा है. नो, न्यू, नोन, नोइंग. छुपाना है ना, छुपाना, छुपाया, छुपा चुका है, छुपा रहा है. हाइड, हिड, हिडन, हाइडिंग. जाना मतलब कोई जाता है ना, वैसे जाना, गया, जा चुका है, जा रहा है. गो, वेंट, गॉन, गोइंग. आना यानी कि कम. आना, आया, आ चुका है, आ रहा है. कम, केम, कम, कमिंग. रहना, रहा, रह चुका है, रह रहा है. लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग. ठीक है, तो ये सारे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं. मतलब आम जिंदगी में सुबह से लेकर के शाम तक जिस तरीके की बात हम लोग करते हैं अपने परिचितों से, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने घर पर, उनमें ये सारे शब्दों का सबसे बड़ा रोल रहता है. ठीक है, तो ये सारे शब्दों को जानना ऑन द फर्स्ट हैंड सबसे ज्यादा जरूरी है. ऐसे वर्ड मीनिंग की तो मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है. आपको ढेर सारे शब्द आने चाहिए, आपको वर्ड मीनिंग्स आने चाहिए, आपको उच्चारण आने चाहिए, आप उनको वाक्य में इस्तेमाल करना आना चाहिए. पर इसका मतलब ये नहीं ना पूरी डिक्शनरी खा लें हम लोग. ऐसा तो नहीं होता. कर सकते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते. तो डिक्शनरी खाने से बेहतर है मैं जितना पढ़ा रही हूं उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं आपके लिए प्रिसाइजली चुन करके वही सारे शब्द लाती हूं जिनका वाकई में आपको इस्तेमाल होता है आम जिंदगी में. आप देखेंगे इनका इस्तेमाल आम जिंदगी में जैसे ही आप अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे. हिंदी में तो आप इनका अनगिनत बार इस्तेमाल करते हैं. मैंने आपको हिंदी मीनिंग भी बताई ना, तो हिंदी में आप मुझे बताइए कितनी बारी आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. रोज इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों का. तो अंग्रेजी में भी तो रोज ही इस्तेमाल करेंगे. अब अंग्रेजी बोलेंगे तो रोजमर्रा की बातें ही तो करेंगे, तो उनमें भी तो रोजमर्रा के शब्द ही इस्तेमाल होंगे. तो मैं इतनी मेहनत से जब आपके लिए इतने सारे शब्द चुन करके ला रही हूं बिल्कुल ध्यान पूर्वक, तो आपको डिक्शनरी खाने की तो जरूरत है नहीं. फिलहाल पहले सीख लीजिए, फिर अपने लैंग्वेज को पॉलिश करने के लिए आप खूब सारे शब्द सीख सकते हैं. वो भी मैं ही आपको सिखाऊंगी, एडवांस वाले वोकैबुलरी है ना. महत्वपूर्ण वाक्य करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा बोले जाते हैं. जी हाँ, ये 9 वाक्य मैं आपको बताऊंगी. ज्यादा नहीं है, 9 वाक्य बताऊंगी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारी जिंदगी में. सुबह से लेकर के शाम तक साल के 365 दिन इस्तेमाल होते हैं. तो क्या सिर्फ वाक्य बताऊंगी? जी नहीं. ऐसा कभी हुआ है क्या कि सिर्फ वाक्य मैंने बताया? वाक्य बताऊंगी. इतने इंपॉर्टेंट वाक्य हैं, वाक्यों को बताऊंगी, उनका स्ट्रक्चर बताऊंगी, उनका जो रूल्स है बनाने के लिए वो बताऊंगी, और आप अंग्रेजी बहुत आसानी से बोल पाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला जो वाक्य है हमारे पास वो है मैं जाता हूं. मैं जाता हूं. बहुत ही कॉमन सा वाक्य है, हम लोग बोलते हैं, और इसी तरीके के बहुत सारे वाक्य भी हम लोग बोलते हैं. तो उसका स्ट्रक्चर जानना बेहद जरूरी है. तो स्ट्रक्चर जानने के लिए सबसे पहले SUB यानी कि सब्जेक्ट इसको बोलते हैं. सब इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे इसको बोलते सब्जेक्ट है. तो सबसे पहला हो गया सब्जेक्ट. साथ में हो गया वर्ब फर्स्ट यानी कि वर्ब का पहला रूप यानी कि V1 जो कह लीजिए, बहुत सारे नाम हैं इनके. और अगला है OW प्लस OW यानी कि अदर वर्ड्स, यानी कि सब्जेक्ट जो है वाक्य का, उसके बाद वर्ब जो है वाक्य का, उसके अलावा जो भी आपको शब्द दिखे वो अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि OW बन जाते हैं. तो मैं जाता हूं, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप और OW यानी कि अदर वर्ड्स. तो क्या हो गया? आई गो. तो आई क्या हो गया यहाँ पे? आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट और V1 यानी कि गो वर्ब का पहला रूप. क्लियर हो गई बात?
चलिए बढ़ते हैं आगे, रूल समझ लेंगे, बहुत जरूरी है रूल जानना। तो ध्यान रखेंगे, आप V1 का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल करेंगे जब भी आप आई यू वी और दे के साथ वाक्य बना रहे होंगे। यानी कि जब आई यू वी दे एज अ सब्जेक्ट हो वाक्य में, तो वहां पे आप V1 का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल करेंगे। तो आप में से बहुत किसी के दिल में सवाल आ रहा होगा कि मैम ही शी इट और कोई भी नाम रहेगा तो क्या करेंगे? जी हाँ, ही शी इट और कोई भी नाम रहेगा तो वर्ब के साथ वहां पे एस नहीं तो ES लग जाएगा। क्या लगेगा? एस लगेगा, नहीं तो ES लग जाएगा। दोनों में से कोई एक लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे। हर वर्ब में एस नहीं लगता, हर वर्ब में ES भी नहीं लगता। कुछ वर्ब है जिनमें एस लग जाता है, कुछ वर्ब है जिनमें ES लग जाता है। तो ये तो भैया आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी वर्ब की क्लास करा चुकी है, तो उसको जाइए देखिए किसमें एस लगा है, किसमें ES लगा है। मोस्ट कॉमन वर्ब मैंने कराए हैं, तो जाइए इसके पहले वाली क्लास को चेक करिए और बड़े ही आराम से समझ जाइए इस वर्ब को। तो चलिए देखते हैं, वह जाता है, वह जाता है, क्या हो गया? ही गोज। वह जाता है, ही गोज। स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रक्चर सेम रह गया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही मैंने कहा ही शी इट और किसी भी नाम के साथ एस या ES लगता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, और मैंने क्या बताया था? एस या ES लगेगा। तो V1 वर्ब का पहला रूप क्या हो गया? गो, मतलब जाता है, मतलब गो, और ES लग गया, क्या बन गया? गोज, ही गोज। समझ आ गया फर्क? मैंने देखा है बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, पेड कोर्सेज के बच्चे हैं, उनको बहुत कंफ्यूजन होती है। उम्मीद है आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये कंफ्यूजन पे आपसे भी बात की जाए कि क्या आपको भी वाकई कंफ्यूजन होती है इस चीज में, तो एस और ES लगाने में। तो भाई आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला नंबर देखते हैं, यानी कि नंबर 2 टाइप ऑफ वाक्य। मैंने क्या बताया था? 9 तरीके के वाक्य बताऊंगी, पहला बता दिया, दूसरे की बारी है आपके सामने। मैंने खाया या मैं खाता था, एक ही बात है, मैंने खाया या मैं खाता था। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप V2 वर्ब सेकेंड, और अदर वर्ड सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस OW हो गया I ate। I ate, eat, ate, eaten वाला I ate, V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म। रूल जान लीजिए, आई यू वी और दे के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर वाक्य को, मैं खाऊंगा। थर्ड नंबर वाक्य क्या है? मैं खाऊंगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस OW। मैं खाऊंगा, आई विल ईट, आई विल ईट। बढ़ते हैं आगे, चौथा नंबर को देख लेते हैं, मैं जा रहा हूं। अगला क्या है? मैं जा रहा हूं। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस या तो इज या तो एम या तो आर। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर, कि एम लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि मैम ने तो ये बताया ही नहीं कि एम कहाँ लगाएंगे, इज कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे, बस ये बताया कि सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैं अगला वही बताने वाली हूं आपको, आगे वही बताऊंगी, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। फिलहाल इसके स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस या तो इज लगेगा या तो एम लगेगा या तो आर लगेगा, साथ में लगेगा वर्ब का चौथा रूप यानी कि V4 और अदर वर्ड्स OW। तो क्या बन जाएगा? आई एम गोइंग। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, एम लगा क्योंकि आई है सब्जेक्ट, और गोइंग वर्ब का चौथा रूप ING लग जाएगा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अब समझिए किसके साथ क्या लगाएंगे, आई रहेगा एम लगाएंगे, यू वी दे रहेगा आर लगाएंगे, ही शी इट और कोई भी अगर नाम रहे तो इज लगाएंगे। हो गई बात क्लियर? हो गया कंफर्मेशन कि किसके साथ क्या लगाएंगे? इसी में कंफ्यूजन हो रही थी ना। चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें नंबर वाक्य की ओर। मैं जा रहा था, मैं जा रहा था,
क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा, या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा, दोनों एक साथ नहीं लगेगा। और किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा, ये भी मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, उसके साथ V4 वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड्स OW, क्या बन गया, आई वॉज गोइंग। वर्ब का चौथा रूप ING लग गया। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई है सब्जेक्ट, क्या लगा, वॉज लगा। अब जानते हैं कि वॉज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा। तो जहां पे भी आपको यू वी दे दिख जाए वहां पे वर लगा देंगे। ही शी इट, आई ही शी इट और कोई भी नाम दिख जाए वहां पे वॉज लगा देंगे। क्लियर हो गई बात। अब है 6th नंबर सेंटेंस की बारी। मैं खा रहा हूंगा, क्या है वाक्य भाई, मैं खा रहा हूंगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी, जी हाँ विल के साथ यहां बी भी लगेगा, लगेगा V4 और अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, क्या बन जाएगा वाक्य हमारे पास, आई विल बी ईटिंग। V4 लगा है तो ING भी लगेगा, आई विल बी ईटिंग। आई क्या है सब्जेक्ट, विल बी तो लगना ही है, साथ में V4 यानी कि ईटिंग और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हुए तो। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। किसके साथ विल बी लगेगा, तो भाई विल बी जो है वो काफी मिलनसार है, वो सबके साथ लग जाता है, आई यू वी दे। और ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे 7वें नंबर वाक्य की ओर। 7वां नंबर जो वाक्य है वो है, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, क्या बन गया, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। क्या लगेगा, या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। अगेन से हैव किसके साथ लगाएंगे, हैज किसके साथ लगाएंगे, ये आगे बता रही हूं। फिलहाल स्ट्रक्चर देख लीजिए, और लगेगा वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि V3 और अदर वर्ड्स OW। ठीक है, क्या बन गया, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, आई हैव ईटेन। ध्यान से देखिए, हैव कहां लगेगा, हैज कहां लगेगा, आई यू वी और दे के साथ हैव लगेगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैज लगेगा। आई यू वी दे हैव लगेगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैज लगेगा। बढ़ते हैं आगे और देखिए फिर एक और एग्जाम्पल, वह खा चुका है या उसने खा लिया है। क्या हो गया, क्या बताया था, ही हैज ईटन, क्या बताया, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैज लगेगा। यहां पे क्या है, ही है तो ही हैज ईटन। स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रह जाएगा, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब 3 वर्ब का तीसरा फॉर्म और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में प्रेजेंट है तो। 8वें नंबर वाक्य की ओर बढ़ते हुए, मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था। मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस OW अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट रहेगा, साथ में रहेगा हैड, HAD हैड, उसके साथ रहेगा V3 वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ड्स OW। आई हैड ईटेन, क्या है, आई हैड ईटेन, मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था, आई हैड ईटेन। हैड भी बड़ा मिलनसार है, सबके साथ लग जाता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और 9वें नंबर वाक्य की ओर बढ़ते हैं हुए। 9वां नंबर वाक्य है, मैं खा चुका हूंगा। मैं खा चुका हूंगा, इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव यानी कि विल के साथ हैव भी लगेगा, उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप और OW यानी कि अदर वर्ड्स। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटेन, आई विल हैव ईटेन, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस OW यानी कि अदर वर्ड्स। विल हैव जो है वो भी बड़ा मिलनसार है, वो सबके साथ इस्तेमाल होता है, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप विल हैव का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। आज पढ़ने वाले हैं वाक्य का हीरो। जी हाँ, वाक्य के हीरो जो होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे शब्द जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। आप पिक्चर बना सकते हैं क्या हीरो के बिना?
मतलब मेन किरदार के बिना आप पिक्चर बना सकते हैं, तो भाई ये है मेन किरदार, उसके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला शब्द है आई, जिसका मतलब होता है मैं। आई का मतलब होता है मैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। मी यानी कि मुझे, यह कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन, मैंने आपकी सुविधा के लिए एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे यानी कि मी, यह कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन। अगला है मेरा यानी कि माय। मेरा यानी कि माय, यह मेरी कार है। दिस इज माय कार, यह मेरी कार है। दिस इज माय कार। बढ़ते हैं आगे। मैंने यह खुद के लिए खरीदा है। अब खुद के लिए, मैं खुद क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। जी हाँ, मैं खुद यानी कि माई सेल्फ। मैंने यह खुद के लिए खरीदा है। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, मैंने यह खुद के लिए खरीदा है। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। हम लोग, हम सब, इस्तेमाल होगा वी, WE वी। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हमें यानी कि अस, हमें का मतलब क्या होगा? अस। इसे हमें दे दो। गिव इट टू अस, इसे हमें दे दो। गिव इट टू अस। बढ़ते हैं आगे। हमारा यानी कि आवर, हमारा यानी कि आवर, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस। बढ़ते हैं आगे। हम खुद यानी कि आवर सेल्व्स, हम खुद यानी कि आवर सेल्व्स, हम अपना काम खुद करते हैं। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स, हम अपना काम खुद करते हैं। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। तुम, आप या तू, तीनों ही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? यू का। जी हाँ, तुम, आप या तू इस्तेमाल कर सकते हैं यू का। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आप कह सकते हैं तुम कैसे हो? हाउ आर यू। तू कैसा है? हाउ आर यू। जी हाँ, तीनों ही केसेस में अनुवाद जो है वो सेम रह जाएगा। चलिए बढ़े आगे। तुम लोग, आप लोग, तुम सब यानी कि यू, यहां पे भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे देख लीजिए। आप सब जा सकते हैं। यू ऑल कैन गो। जी हाँ, आप सब जा सकते हैं। यू ऑल कैन गो। बढ़ते हैं आगे। तुम्हारा यानी कि योर, तुम्हारा मतलब योर। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? अब देखिए, तुम्हारा के जगह पर आपका भी हो सकता है और तेरा भी हो सकता है। जी हाँ, तो क्या बोलेंगे? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। तेरा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। तो योर ही रह जाएगा वहां पर। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। योर सेल्फ यानी कि तुम खुद, आप खुद या तू खुद। आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ। तुम इसे खुद करो, यू डू इट योर सेल्फ। तू इसे खुद कर ले, यू डू इट योर सेल्फ। तीनों ही केसेस में इस्तेमाल कर लिया। चलिए बढ़े आगे। ही मतलब वह या उसे, जब आपको किसी को संबोधित करके बुलाना हो वह या उसे, तो आप ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान बस इस बात का रखेंगे कि ही का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए कर सकते हैं, मेल मेंबर के लिए कर सकते हैं। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। तो जैसे आपने कह दिया ही इज गोइंग, तो ये साफ हो गया आप किसी मेल मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसे या उसको, उसे या उसको इस्तेमाल करेंगे शब्द हिम का। और इसका याद रखेंगे कि यहाँ पे भी जो है ये मेल मेंबर के लिए ही इस्तेमाल करेंगे हिम का। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। हिज यानी कि उसका या उसकी, इसके लिए हमारे पास शब्द है हिज, HIS हिज। लेकिन ध्यान इस बात का रखेंगे, इसका इस्तेमाल भी आप पुरुष के लिए यानी कि मेल मेंबर के लिए ही करेंगे। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। बढ़ते हैं आगे। अगला है हिमसेल्फ। जी हाँ, HIMSELF, हिमसेल्फ यानी कि वह खुद। हिमसेल्फ मतलब वह खुद। लेकिन याद रखिएगा इसका इस्तेमाल भी आप सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए ही करेंगे। क्लियर हो गई बात? यह उन्होंने खुद किया, ही डिड इट हिमसेल्फ। यह उन्होंने खुद किया,
ही डिड इट हिमसेल्फ। बढ़ते हैं आगे। अगला है वह या उसे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी जो शब्द है वो है शी, SHE पढ़ते हैं इसको शी। तो भाई फर्क क्या है? फर्क ये है कि ही का इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए होता है, शी का इस्तेमाल महिला यानी कि फीमेल के लिए होता है। वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। अच्छा, उसको अगर उसे या उसको कह के बुलाना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे हर। ध्यान रखेंगे इसका इस्तेमाल भी, यानी कि हर जो शब्द है इसका इस्तेमाल भी आप फीमेल के लिए ही करेंगे। उसे बुलाओ, कॉल हर। उसे बुलाओ, कॉल हर। उसका या उसकी इस्तेमाल यहाँ पे भी हर होगा। जी हाँ, हर जो शब्द है इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं? हर, HER हर जो शब्द है वो उसका, उसकी या फिर उसे, उसको, इन दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखना है फीमेल की बात हो रही है। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। बढ़ते हैं आगे। अगला है हर सेल्फ यानी कि वह खुद, और क्योंकि हर लगा हुआ है तो ये बात तो साफ है कि फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। यह उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हर सेल्फ। यह उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हर सेल्फ। बढ़ते हैं आगे। अगला है इट। इट का मतलब होता है यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। इट्स, ITS इट्स मतलब होता है इसका। क्या मतलब होता है? इसका। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इट सेल्फ यानी कि यह खुद या खुद। इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बढ़ते हैं आगे। अगला है दे। दे का अर्थ होता है वे लोग, वे सब और ये लोग, है ना। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उन्हें यानी कि देम, उन्हें का मतलब देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। देयर, THEIR देयर मतलब उनका। देयर मतलब उनका। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। देमसेल्व्स यानी कि वे खुद। देमसेल्व्स वे खुद। वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्फ। वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स। बढ़ते हैं आगे। अगला है नाम यानी कि कोई भी नाम, जैसे मोना, रोहित, कुछ भी, है ना। मोना को चॉकलेट पसंद है, मोना लाइक्स चॉकलेट। मोना को चॉकलेट पसंद है, मोना लाइक्स चॉकलेट। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं रोहित क्रिकेट खेलता है, रोहित प्लेज क्रिकेट। रोहित क्रिकेट खेलता है, रोहित प्लेज क्रिकेट। क्लियर हो गई बात? तो चलिए इनसे संबंधित यानी कि इन शब्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं, जिनके बिना जाने हुए इन शब्दों को जान करके भी आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो इन रूल्स को जानना, महत्वपूर्ण नियमों को जानना बेहद ज़रूरी है। कौन से हैं वो नियम देख लीजिए। जब आप सब्जेक्ट की जगह पर आई का इस्तेमाल कर रहे हो और वाक्य जो है वो प्रेजेंट में हो तो आप उसके साथ एम और हैव का इस्तेमाल करेंगे। जब भूतकाल में हो, पास्ट में हो तो वॉज और हैड का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर में हो तो विल और विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगला है यू, वी, दे। जी हाँ, इन तीनों के साथ अगर वर्तमान काल की बात हो रही है तो आर और हैव का इस्तेमाल होगा। अगर भूतकाल की बात हो रही है तो वर और हैड का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर की बात हो रही है तो विल और विल हैव का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा इज और हैज़ का अगर वर्तमान की बात हो रही है, वॉज और हैड का अगर भूतकाल की बात हो रही है, विल और विल हैव का अगर भविष्य की बात हो रही है। ध्यान रहेगा, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जान लीजिए, इनका इस्तेमाल होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले शब्दों को जान लेते हैं कौन से हैं वो अलग से शब्द, जो कि है पहला शब्द वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। ये जो है सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, आस्क्स अबाउट इंफॉर्मेशन। कैसे, देख लीजिए। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। क्या पूछा जा रहा है, आपके बारे में सूचना पूछी जा रही है, व्हाट इज योर नेम। अगला शब्द है व्हेन, WHEN, व्हेन। इसका मतलब होता है कब या जब, दोनों ही तरीकों से इसका इस्तेमाल होता है और ये जो है समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इट आस्क्स अबाउट टाइम। इस्तेमाल देखिए,
आस्क अबाउट टाइम जब कब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, कब के संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है। चलिए, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ये जगह के बारे में पूछता है ना, जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है वाई, वाई का मतलब होता है क्यों या क्यों या क्यों, ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज़ का कारण पूछते हैं ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। अगला है हुज, जिसका अर्थ होता है किसका या किसकी, और ये मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट पोजेशन, देखते हैं, यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। बढ़ते हैं आगे, अगला है विच, विच का मतलब होता है कौन सा, WHICH, विच मतलब कौन सा, पसंद के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट चॉइस, किसी इंसान की चॉइस पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। अब जब किसी से पूछ रहे हैं लगेज सेक्शन में कि आपका बैग कौन सा है, तो आप उसको चूज करने के लिए दे रहे हैं ना बहुत सारी चीजों के बीच में, तो वहां पे क्या हो रहा है, चॉइस पूछा जा रहा है, तो विच इज योर बैग। बढ़ते हैं आगे, हु का मतलब होता है कौन या किसने, और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इंसान के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट पीपल, कौन है वहां, हु इज देयर, कौन है वहां, हु इज देयर। हुम का मतलब होता है किसको, किसे या जिसे, दोनों ही तरीकों से इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, किसको, किसे या जिसे, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और ये जो है लोगों के बारे में, ये भी जो है लोगों के बारे में पूछने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के बारे में, यानी कि पीपल के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने किसे देखा, हुम डिड यू सी, आपने किसे देखा, हुम डिड यू सी। बढ़ते हैं आगे, अगला है हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसा या कैसे, हाउ का मतलब कैसा या कैसे। ये जो है आस्क अबाउट द प्रोसेस और द मैनर, यानी कि प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए, मतलब किस तरीके से एक चीज हो रही है उसके बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपकी जिंदगी कैसे चल रही है, जिंदगी की गाड़ी जो है वो कैसे चल रही है, तो आपने क्या पूछा, हाउ आर यू। क्या पूछा आपने, के है जो हमने, आपने, हमें, बहुत किसी ने बोला होगा जब हमारा फोन बज रहा होता है तो घर पे बोलते हैं ना कि अरे फोन बज रहा है, यानी कि फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा है, फोन इज रिंगिंग। फोन करें, मेक अ कॉल, फोन करें, घर पे बोलते हैं ना कि अरे बिजली वाले को फोन कर दो, प्लम्बर को फोन कर दो, तो मेक अ कॉल, फोन करें यानी कि मेक अ कॉल। बत्ती चालू करो, टर्न ऑन द लाइट, बत्ती चालू करो, टर्न ऑन द लाइट, बत्ती चालू की है तो बत्ती बंद भी करो क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, तो भाई टर्न ऑफ द लाइट, क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ द लाइट। कपड़े सूखने के लिए रख दें, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, कपड़े सूखने के लिए रख दें, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। आलू को छील दें, पील ऑफ द पोटैटोज, आलू को छील दें या छील लें, पील ऑफ द पोटैटोज। संतरा छील लें, पील ऑफ द ऑरेंज, संतरा छील लें, पील ऑफ द ऑरेंज। बिस्तर बनाओ या बिस्तर बिछाओ, मेक द बेड या कह सकते हैं आप प्रिपेयर द बेड, दोनों ही चलेगा, आपको जो जमता है, आपको जो याद रहता है आप उसका इस्तेमाल करें। चलिए बढ़ते हैं आगे, ढक्कन खोलो या कवर खोलो, तो ओपन द लिड या ओपन द कवर दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा लिड जो है वो किचन में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर के जो ढक्कन होता है जिसको ढक के खाना पकाते हैं उसको लिड बोलते हैं। और कवर तो भाई किसी का भी हो सकता है, फोन का कवर हो सकता है, तकिए का कवर हो सकता है, तो कवर एक काफी ज्यादा वाइड वैरायटी में इस्तेमाल होता है। लिड जो है बेसिकली ढक्कन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप, नल चालू करें, ठीक है, नल चालू करें, टर्न ऑन द टैप। नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप, नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। बेडशीट बिछाओ, स्प्रेड द बेडशीट, बेडशीट बिछाओ यानी कि चादर बिछाओ, स्प्रेड द बेडशीट।
मेरे पे मत झुको, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी, मेरे पे मत झुको, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। कुछ लोग होते हैं ना घर पे बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे तो लदे हुए रहेंगे किसी के ऊपर हमेशा, तो लदे हुए मतलब कि लीन करते हैं वो किसी पे, किसी चीज का सहारा लेकर के, आपका सहारा लेकर के वो खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं। तो क्या बोलते हैं कि अरे मत झुको मेरे पे, यानी कि डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन। अगला वाक्य है धीरे बोलें या धीरे धीरे बोलें, दोनों में फर्क समझिएगा। धीरे बोले, कोई चिल्ला के बात कर रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, क्या बोलते हैं? धीरे बोलो, धीरे बोलो, यानी कि स्पीक सॉफ्टली, आराम से बोलो, धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। अच्छा, धीरे धीरे बोले कि फिर कैसे अलग है ये? धीरे धीरे बोले मतलब जब कोई सीक्रेट हम लोग शेयर कर रहे होते हैं ना, जब कोई बिल्कुल छुपा करके रखने वाली बात जब बोल रहे होते हैं, वहां पे कहा जाता है धीरे धीरे बोलो, स्पीक क्वाइटली। दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे धीरे बोलो, स्पीक क्वाइटली, वहां पे इस्तेमाल करते हैं स्पीक क्वाइटली का। ठीक है, चलिए, चादर को बिस्तर पर बिछा दें, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, या आप बोल सकते हैं स्प्रेड द बेड शीट ऑन द बेड। अब चलेगा, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर। प्लान बन गया है भाई पिक्चर जाने का, घर पे परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, वहां आप बोलते हैं ना कि पता नहीं, ठीक है, मतलब पता नहीं है या मुझे यकीन नहीं है कि परमिशन मिलेगी या नहीं, वहां पे इस्तेमाल करेंगे आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। किसी की आलोचना मत करो, डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है आलोचना करना, दूसरे के बारे में बात करना, दूसरे कुछ भी करे उसकी आलोचना करो, मतलब अच्छा करे तो भी बोलो, बुरा करे तो भी बोलो, बस ग्रुप बना लो और बातें करो, उसको कहते हैं आलोचना करना, यानी कि क्रिटिसाइज करना, जो कि बहुत गलत बात है, तो बिल्कुल ना करिए, किसी की आलोचना मत करें। डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। कुछ गलत मत करना, डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत मत करना, डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग या डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, दोनों चलेगा, आपकी इच्छा है। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश, वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। वह अब तक घर पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, वह अब तक घर पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। आजकल वो बहुत व्यस्त लग रहा है, नाउअडेज ही लुक्स वेरी बिजी, आजकल वह बहुत व्यस्त लग रहा है, नाउअडेज ही लुक्स वेरी बिजी। बहुत शर्म की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ शेम, बहुत शर्म की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ शेम। आई डोंट माइंड, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आई डोंट माइंड या आई डू नॉट माइंड, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आई डोंट माइंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर। तनाव मत लो, डोंट टेक स्ट्रेस या डू नॉट टेक स्ट्रेस, तनाव मत लो, डोंट टेक स्ट्रेस। मत कहो, डोंट से, मत कहो, डोंट से, कुछ मत कहो, डोंट से एनीथिंग, कुछ मत कहो, डोंट से एनीथिंग। मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट या आई कांट डू इट, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही है, तो आपकी इच्छा है, आपको जो याद रहे आप उसका इस्तेमाल करें। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, ही हैज मेड मी सफर, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, ही हैज मेड मी सफर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई कांट बिलीव या आई कैन नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई कांट बिलीव या आई कैन नॉट बिलीव। रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है, हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर, रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है, हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। अब देखिए कैसे आप रेलवे स्टेशन की जगह पे अगर एयरपोर्ट के बारे में पूछे तो एयरपोर्ट कर दीजिए, मार्केट के बारे में पूछे मार्केट कर दीजिए, सिनेमा हॉल के बारे में पूछे तो सिनेमा हॉल कर दीजिए, मॉल के बारे में पूछे तो मॉल कर दीजिए। रेलवे स्टेशन की जगह पर बस जिस जगह के बारे में आपको जानना है उस जगह का नाम जो है आप वहां पर डाल देंगे। चलिए बढ़े आगे, क्या तुम इस सुई में धागा डाल दोगे, विल यू पुट अ थ्रेड इन दिस नीडल, नीडल का मतलब होता है सुई और थ्रेड का मतलब धागा, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिल्म कब शुरू होगी, व्हेन विल द फिल्म स्टार्ट, फिल्म कब शुरू होगी, व्हेन विल द फिल्म स्टार्ट। वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, ही इज वेरी इरिटेटिंग, वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, ही इज वेरी इरिटेटिंग। ये अनजाने में हुआ, इट हैपेंड अननोइंगली, ये अनजाने में हुआ था,
इट हैपेंड अननोइंगली। अननोइंगली मतलब जहां पे आपको पता नहीं है ना, नो का मतलब होता है जानना, अननोइंगली का मतलब होता है जहां पे आपको पता नहीं था, ये अनजाने में हुआ था, इट हैपेंड अननोइंगली। उनसे अवश्य बस छूट गई होगी, दे मस्ट हैव मिस्ड द बस। उनसे अवश्य बस जो है वो छूट गई होगी, दे मस्ट हैव मिस्ड द बस। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, वॉट डू यू मीन। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, वॉट डू यू मीन। कोई सीमा नहीं है, देर इज नो लिमिट। कोई सीमा नहीं है, देर इज नो लिमिट। हम दोनों को यही लगता है, वी बोथ फील द सेम। हम दोनों को यही लगता है, वी बोथ फील द सेम। दिवाली साल में एक बार आती है, दिवाली कम्स वंस इन अ ईयर। दिवाली कम्स वंस इन अ ईयर। दिवाली साल में एक बार आती है, दिवाली कम्स वंस इन अ ईयर। पर्दे लगा दो, पुट ऑन द कर्टन्स। पर्दे लगा दो, पुट ऑन द कर्टन्स। छिटकिनी लगा दो, ड्रॉ द बोल्ट। छिटकिनी लगा दो, ड्रॉ द बोल्ट। केक को दो टुकड़ों में काटो, कट द केक इनटू 2 पीसेस। केक को दो टुकड़ों में काटो, कट द केक इनटू 2 पीसेस। माफ कीजिए मुझे देरी हो गई, सॉरी आई एम लेट। माफ कीजिए मुझे देरी हो गई, सॉरी आई एम लेट। मैंने कल बाल कटवाए, आई गॉट अ हेयर कट यस्टरडे। मैंने कल बाल कटवाए, आई गॉट अ हेयर कट यस्टरडे। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। ऐसी बात नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसी बात नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। तुम्हें क्या हुआ है, वॉट हैपन टू यू। तुम्हें क्या हुआ है, वॉट हैपन्ड टू यू। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है, वॉट हैपन्ड टू योर वॉइस। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है, वॉट हैपन्ड टू योर वॉइस। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। तुम पूरी तरह बहक गए हो, यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। तुम पूरी तरह बहक गए हो, यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। गड़गड़ाहट हो रही है, इट इज थंडरिंग। बारिश के टाइम पे आवाज होती है ना, गड़गड़ आसमान में आवाज होती है, उसको अंग्रेजी में थंडरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थंडरिंग। गड़गड़ाहट हो रही है, इट इज थंडरिंग। अच्छा, बिजली चमकती है, उसको क्या कहते हैं, बिजली चमक रही है, इट इज लाइटनिंग। जी हाँ, अब लाइट ही आता है ना, बिजली चमकती है तो लाइट ही आता है ना, तो इट इज लाइटनिंग। बिजली चमक रही है, इट इज लाइटनिंग। वो गहरी नींद में सो रहा है, He is fast asleep. वो गहरी नींद में सो रहा है, He is fast asleep। यहाँ पे asleep होगा, सिर्फ sleep नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी सो रहा है, आप उस बीच में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे asleep का इस्तेमाल ही होगा। इस बात को, ये क्विक टिप है, इसको आप हमेशा याद रखें। मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है, गांठ की अंग्रेजी होती है नॉट। आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस नॉट। मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है, आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस नॉट। मैंने उसे नहीं पहचाना, पहचानने की अंग्रेजी होती है रिकॉग्नाइज। मैंने उसे नहीं पहचाना, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। मैंने उसे नहीं पहचाना, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। ये लगभग असंभव है, असंभव की अंग्रेजी होती है इम्पॉसिबल। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उसने मुझे अच्छी सलाह दी, ही गेव मी गुड एडवाइस। उसने मुझे अच्छी सलाह दी, ही गेव मी गुड एडवाइस। मैं स्टेशन से मेरी माँ को लेने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पिक अप माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। मैं स्टेशन से मेरी माँ को लेने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पिक अप माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा, फीवर विल कम डाउन इन अ कपल ऑफ डेज। एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा, फीवर विल कम डाउन इन अ कपल ऑफ डेज। वो कल 20 साल का हो गया, ही टर्न्ड 20 यस्टरडे। वो कल 20 साल का हो गया, ही टर्न्ड 20 यस्टरडे। वो हमेशा जल्दी में दिखती है, शी ऑलवेज लुक्स इन अ हरी। वो हमेशा जल्दी में दिखती है, शी ऑलवेज लुक्स इन अ हरी। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी।
मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक। वो अपनी माँ जैसी दिखती है, शी लुक्स लाइक हर मदर। वो अपनी माँ जैसी दिखती है, शी लुक्स लाइक हर मदर। उसकी शक्ल अपने माँ पे गई है। यहाँ एक और वर्ड इस्तेमाल होता है रिजेंबल का, मतलब एक जैसा दिखने वाला। रिजेंबल शब्द का अर्थ होता है, तो उसकी शक्ल अपने माँ पे गई है। हिज फेस रिजेंबल्स हिज मदर। उसकी शक्ल उसकी माँ पे गई है। हिज फेस रिजेंबल्स हिज मदर। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। वो कौन है, हु इज ही। वो कौन है, हु इज ही। क्या मैं इस फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर फोन। क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर फोन। कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक। कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक। मैं इस मामले में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। मैं इस मामले में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। मेरी गाड़ी बंद हो गई है, माई कार हैज स्टॉप्ड। मेरी गाड़ी बंद हो गई है, माई कार हैज स्टॉप्ड। मेरी गाड़ी बनने गई है, माई कार हैज गॉन फॉर रिपेयर। मेरी गाड़ी बनने गई है, माई कार हैज गॉन फॉर रिपेयर। मुझे मेरी गाड़ी बदलनी है, आई वॉन्ट टू चेंज माई कार। मुझे मेरी गाड़ी बदलनी है, आई वॉन्ट टू चेंज माई कार। सुबह जल्दी उठा करें, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठा करें, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समय के पाबंद बनो, बी पंक्चुअल। समय के पाबंद बनो, बी पंक्चुअल। आमदनी से ज्यादा खर्च मत करो, डू नॉट स्पेंड मोर देन इनकम। आमदनी से ज्यादा खर्च मत करो, डू नॉट स्पेंड मोर देन इनकम। ये किसका फोन नंबर है, हुज फोन नंबर इज दिस। ये किसका फोन नंबर है, हुज फोन नंबर इज दिस। आदमी पेट का गुलाम है, ये तो बिल्कुल सच बात है ना। मैन इज अ स्लेव टू द स्टमक। पेट के लिए ही तो कमाता है आदमी, तो आदमी पेट का गुलाम है। मैन इज अ स्लेव टू द स्टमक। मैं आपसे सहमत हूं, आई अग्री विथ यू। अग्री मतलब सहमत होना किसी से। मैं आपसे सहमत हूं, आई अग्री विथ यू। अगर सहमत ना हो तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई डू नॉट अग्री विथ यू या आई डोंट अग्री विथ यू। बढ़ते हैं आगे। मेरे लिए जगह रखो, मेक रूम फॉर मी। मेरे लिए जगह रखो, मेक रूम फॉर मी। कुर्सी पर से पैर हटाओ, स्टेप ऑफ योर लेग फ्रॉम द चेयर। कुर्सी पर से पैर हटाओ, स्टेप ऑफ योर लेग फ्रॉम द चेयर। खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो या शट द विंडो, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। शट जो है वो प्रॉपर वर्ड है जो खिड़की दरवाजे के लिए इस्तेमाल होता है। आप चाहे क्लोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट शट जो है वो प्रॉपर शब्द है इसके लिए। क्या हुआ जरा मुझे बताओ, टेल मी वॉट हैपेंड। क्या हुआ जरा मुझे बताओ, टेल मी वॉट हैपेंड। वहां पहुंचते ही मुझको फोन करना, कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर। वहां पहुंचते ही मुझको फोन करना, कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी। ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। बढ़ते हैं आगे। तुम्हारे दुश्मन को कभी कम मत समझो, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। अपने दुश्मन को कभी कम मत समझो, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, डोंट यू लाइक इट। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, डोंट यू लाइक इट। कितने आलसी लड़के हो तुम, वॉट अ लेजी बॉय आर यू। कितने आलसी लड़के हो तुम, वॉट अ लेजी बॉय आर यू। कमरे में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, वाई देयर इज साइलेंस इन द रूम। कमरे में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, वाई देयर इज साइलेंस इन द रूम। बाजार से सब्जी ले आओ, ब्रिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। बाजार से सब्जी ले आओ, ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। एक कप चाय बना दो, मेक वन कप ऑफ टी। एक कप चाय बना दो, मेक वन कप ऑफ टी। कॉफी पीनी है तो भाई टी के जगह पे कॉफी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, भूलना मत, डू नॉट फॉरगेट। भूलना मत, डू नॉट फॉरगेट। मैं सुबह टहलने जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह टहलने जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर हो गई बात। तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने
चुन चुन के वो सारे वाक्य लाए थे जो आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, हम और आप दोनों ही हमेशा अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इन्हीं शब्दों, इन्हीं वाक्यों का तो इस्तेमाल करते हैं। फोन बज रहा है, फोन उठा लो, पर्दे लगा दो, लाइट जला दो, लाइट बुझा दो, नल चालू करो, नल बंद करो, मैं टहलने जा रहा हूं, जल्दी उठा करो। अब यही सारे तो वाक्य हैं जो घर पे इस्तेमाल होते हैं। तो इन सारे वाक्यों की अंग्रेजी मैंने आपको करा दी। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो कर लेना है इस क्लास को लाइक और शेयर कर देना है। उसके बाद आप इसको याद करिए और इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से खुद भी कर लीजिए और लोगों से भी करवाइए। बोलिए कि भाई कितना अच्छा जो है क्लास है, कितनी अच्छी क्लासेस आती हैं यहाँ पे, फ्री की कोर्सेज चलाई जाती हैं। तो भाई और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और उनको भी बोलिए अंग्रेजी सीखें, फ्री कोर्सेज का लाभ उठाएं। फ्री कोर्सेज से याद आया, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक जो है वो आ चुकी है। बेसिक प्लस कोर्स खत्म हो चुका है। जिनको नहीं पता बता दो, बेसिक प्लस कोर्स एक फ्री 15 दिनों का कोर्स है इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का, जो खत्म हो चुका है ऑलरेडी। इसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो कोर्स की सारी की सारी 15-16 वीडियोस के साथ, ई बुक के साथ आप जो है बहुत जबरदस्त तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक भी आ चुकी है। इसके लिए भी वही करना है, इस नंबर पर कर लेना है व्हाट्सएप मैसेज। ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप मैसेज ही करेंगे आप, ताकि आपको हमारे प्रतिनिधि जो है वो सही समय पर सही जवाब दे पाए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए क्या करना है, आपको कर लेना है मैसेज कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो इंतजार करिए तीनों किताबों का। और अगर जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम कोर्स में स्पोकन इंग्लिश की, तो उसकी जानकारी इस नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं, उसकी जानकारी भी यहीं मिल जाएगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स चाहिए तो उसकी जानकारी भी यहीं मिलेगी। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, यहाँ पे समस्या आती है, दिक्कत होती है नंबर लाने में, और ग्रामर तो मतलब ग्रामर में भी दिक्कत होती है, तो उसकी जानकारी भी इस नंबर पर मिल जाएगी। इस कोर्स को करके देखिए, फिर देखिए कैसे आपकी जो राइटिंग और ग्रामर है वो इम्प्रूव होती है। इसके साथ ही ये प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है, यानी कि आप अगर ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, बेसिक एडवांस, सारे के सारे और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। इसकी जानकारी भी इसी नंबर पर मिल जाएगी। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे 2-3 चीजों का। सबसे पहली चीज, आप साफ साफ इस बात की लिखेंगे कि आपको किस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, या आपको ई बुक के बारे में जानकारी चाहिए, या आपको हमारी लेटेस्ट जो क्लासेस आती हैं वो अपने मोबाइल पर चाहिए। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, किस कोर्स की बैच कब शुरू हो रही है अगली, वो भी जरूर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तीसरी चीज, जब आप मैसेज करते हैं उसके 12 से 48 घंटों का जो है लगभग वक्त लग जाता है, कई बार थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वर्किंग डेज नहीं होते हैं, तो फिर काम नहीं करते हैं लोग, है ना, छुट्टियां होती है तो काम कौन करता है। तो उस केस में क्या होता है ना, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है रिप्लाई मिलने में। लेकिन परेशान मत होइए, अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई मिलेगा, देर सवेर सही लेकिन रिप्लाई मिल जाएगा जरूर। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।